माम, मैंने कह दिया ना, आप इस रिश्ते के लिए मना कर दो। हमारी गुड़िया की शादी दूसरे शहर में नहीं होगी। अरे ऐसे कैसे अपनी बहन को किसी अनजान शहर में अनजान लोगों के बीच में जाने दूं? वहां कौन ख्याल रखेगा इसका? आपको पता है आजकल कितना माहौल खराब है। अरे ऐसा कौन सा हम उसे काला पानी में ब्याह रहे हैं बेटा। और आजकल तो टेक्नोलॉजी ने इतनी तरक्की कर ली है, 2 घंटे की फ्लाइट में उत्तर से दक्षिण पहुंच जाओ। मोबाइल है, इंटरनेट है, जब मन करे तब बातें कर लो, वीडियो कॉल लगाकर देख लो। इतनी चिंता क्यों करता है? और तेरी बहन कोई 16 साल की नाजुक कली नहीं है, पढ़ी लिखी है, अपना ख्याल खुद रख सकती है। क्या गुड़िया, मैं कुछ गलत कह रही हूँ क्या? हाँ माँ, इस बार तुम गलत कह रही हो। अरे मैं चाहे जितनी बड़ी हो जाऊं, चाहे जितनी पढ़ाई कर लूं, लेकिन अपने भाई के प्यार और परवाह की जरूरत मुझे हमेशा रहेगी। और भैया आप ना मम्मी की बातों पर ज्यादा ध्यान मत दो, मुझे आपसे दूर नहीं जाना। मम्मी ये कोई दुनिया का आखिरी रिश्ता नहीं है, अब कोई और लड़का ढूंढो ना। दोनों भाई बहन की बात सुनकर मां शकुंतला अपना सर पकड़ लेती है। अरे पंडित जी, लग रहा है आप हमारी गुड़िया के लिए कोई ढंग का रिश्ता ढूंढ ही नहीं पाएंगे। हमें किसी और से बात चलानी पड़ेगी। सब टेढ़े मेढ़े रिश्ते लेकर चले आते हैं आप। कमाल करती है बहन जी आप। अरे 10 लड़कों के रिश्ते बता चुका हूँ। अगर आपकी बेटी 19 है तो 20 ही रिश्ता दिया है हमेशा आपको, लेकिन आप लोग किसी रिश्ते के लिए हाँ ही नहीं करते। बुरा मत मानिएगा, लेकिन अगर ऐसे ही हर रिश्ते को इनकार करते रहेंगे ना तो घर में बिठा कर रखना पड़ेगा बिटिया को। फोन रखने की बात सोच ले। आज तो तू ही हर लड़के को इनकार कर रहा है, और फिर कल को कहेगा माँ बाप ने समय से बहन की शादी नहीं की, छाती पर बिठा कर रखा हुआ है। आप तो ऐसी बात कर रही हो जैसे मैं इस घर पर बोझ हूँ, और इस घर में रहने का मुझे कोई अधिकार नहीं है। बस किसी तरह मुझे घर से धकेलना चाहते हैं आप लोग। ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं ये नहीं कह रही हूँ, लेकिन शादी ब्याह की भी एक उम्र होती है कि नहीं? तुझे जितना पढ़ना था हमने पढ़ाया, तुझे नौकरी करनी थी हमने नौकरी भी करने के लिए मना नहीं किया। अब शादी की उम्र है तो शादी की बात करने में हर्ज क्या है? सुनिए जी, मैं ना आपकी बेटी के लिए लड़के ढूंढ ढूंढ के परेशान हो गई हूँ। आज तो आपका बेटा बहन के प्यार में बावला हुआ जा रहा है। अभी साल भर बाद जब उसकी अपनी दुल्हन आ जाएगी ना, तो यही बहन आंखों में कांटे की तरह चुभने लगेगी। मैंने भी दुनिया देखी है, वही बहन जिन पर भाई जान लुटाते हैं ना, शादी होते ही वही बहनें 2 दिन के लिए भी मायके क्या आ जाए, बेटे बहू के सीने पर सांप लौट जाते हैं। और वैसे भी बेटियों को कौन सारी जिंदगी घर में बिठा कर रखता है? अगर कोई अच्छा लड़का मिल रहा है तो परेशानी क्या है भाई? थोड़ी दूर भी रिश्ता हो जाएगा तो पड़ोस वाले घर में तो बिटिया को ब्याह नहीं देंगे हम। तुम्हारी परेशानी समझ रहा हूँ मैं भाग्यवान, लेकिन तुम्हारी इस बात से तो मुझे भी सख्त ऐतराज है कि शादी के बाद हमारी उमेश की नजरों में गुड़िया खटकने लगेगी। अरे जान छिड़कता है वो गुड़िया के ऊपर। आजकल की स्वार्थी दुनिया में ऐसा प्यार करने वाला भाई बहन का प्यार कहीं देखा है? तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि तुम्हारे बच्चों के बीच में इतना प्रेम है, और तुम हो कि हर समय बस उन्हें कोसती रहती हो। मैं उन्हें कोस रही हूँ? मैं माँ हूँ उनकी। खैर कुछ भी कहना बेकार है, यहाँ तो कुएं में ही भांग पड़ी है। हालांकि उमेश घर से 10 किलोमीटर से बाहर बहन का रिश्ता करने के पक्ष में नहीं था, लेकिन जब पवन का रिश्ता गुड़िया के लिए आया तो चाहकर भी गुड़िया के माता पिता इस रिश्ते के लिए इनकार नहीं कर पाए। पवन एक ऑफिसर था, सुंदर रंग रूप, ऊंची पोस्ट, मान सम्मान, उस सब कुछ था पवन के पास जिसकी एक बेटी के माता पिता कामना करते हैं। बस एक परेशानी थी, और वो ये कि शादी के लिए गुड़िया यानी शैलजा को 100 किलोमीटर दूर दूसरे शहर में दुल्हन बनकर जाना था। धूमधाम से शैलजा यानी कि गुड़िया की शादी होती है और वो दुल्हन बनकर पवन के घर पहुंच जाती है। शादी के कुछ दिन बाद, अरे बेटा, तू तो ऐसे मुंह लटकाकर बैठा हुआ है जैसे तेरी बहन ससुराल नहीं बल्कि जेल चली गई है। देख बेटा, एक समय के बाद ना हर लड़की को अपना घर छोड़कर ससुराल जाना ही पड़ता है। ऐसा नहीं है कि उसके जाने की हमें तकलीफ नहीं है, लेकिन यही दुनिया की रीत है। तेरी जिद थी ना, पहले गुड़िया की शादी होगी तभी तू शादी करेगा, तो अब बहन के जाने का गम भूल जा और अपनी शादी की तैयारी शुरू कर दे। अरे माँ, कमाल करती हो तुम भी। अभी 1 महीना हुआ है मेरी बहन की शादी को, और आप अभी से मेरी शादी की चिंता करने लगी। ऐसी भी क्या जल्दी है, कर लेंगे शादी। कितनी मुश्किलों से तो शैलजा की शादी हुई है, अब तुम भी शादी करो तो हमारी भी जान छूटे। माँ बाप बनोगे ना तब समझ में आएगा कि ये माँ बाप के सर पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है कि बच्चों की शादी हो जाए, उनका घर संसार बस जाए। हर माँ बाप बस यही तो चाहते हैं। तुम्हारी माँ ठीक कह रही है बेटा, शादी करो और सेटल हो जाओ। मम्मी पापा की जिद के आगे उमेश की एक नहीं चलती, और जल्दी ही माँ की दिखाई लड़कियों में से सोना नाम की एक लड़की उमेश को पसंद आ जाती है, और उमेश उसे दुल्हन बनाकर अपने घर ले आता है। पहली रसोई के समय, उमेश देख, बहू ने आज पहली बार अपने हाथों से सबके लिए खाना बनाया है। सबसे पहले तू चक्कर बता कैसा बना है। उमेश खाने का पहला कोर मुंह में डालता है। खाना तो अच्छा बना है, लेकिन सच बताऊं ना तो गाजर का हलवा तो मुझे गुड़िया के हाथ का ज्यादा पसंद आता है। गुड़िया तू भी खाना देख कैसा बनाया तेरी भाभी ने। भैया ये क्या बोल रहे हो आप? भाभी ने खाना बहुत अच्छा बनाया है, और वैसे भी आज तो भाभी का स्पेशल दिन है। आज मेरे बारे में बात कोई नहीं करेगा, सब लोग सिर्फ भाभी की तारीफ करेंगे। बिल्कुल ठीक कह रही है तू बेटा,
आज तो बहू की पहली रसोई है, उसने इतनी मेहनत से सबके लिए इतना बढ़िया खाना बनाया है, फिर आज तो किसी और की बात होनी ही नहीं चाहिए। वैसे तो गुड़िया और उसकी माँ शकुंतला दोनों ने बात को संभालने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन सोना को पति उमेश का सबके सामने बहन की तारीफ करना खटक गया था। 4 दिन बाद, माँ मैं चलती हूँ, भैया की शादी अच्छे से निपट गई, अब मुझे भी अपना ससुराल देखना चाहिए। अरे ऐसे कैसे चली जाएगी? अभी तक तो शादी के कामों में इतना बिजी थे, ढंग से बात भी नहीं कर पाया। अब तेरी भाभी भी आ गई है, कुछ दिन रुक जा अपनी भाभी के साथ, उससे भी कंपनी मिल जाएगी। पति की बात सुनकर सोना बेमन से मुस्कुरा देती है। अरे सोना कौन है इसे रुकने के लिए? हाँ रुक जाओ ना, तुम्हारे भैया कह रहे हैं तो, और वैसे भी अभी तो हमारी शादी को 4 दिन हुए हैं। सबकी रोकने के कारण गुड़िया कुछ दिन के लिए मायके में ठहर जाती है। भाभी अपने हाथ का कुछ अच्छा से खिलाइए ना। मुझे अच्छा बनाना कहाँ आता है, मैं चाहे जितनी जान लगाकर बना दूं, तुम्हारे भैया को मेरे हाथ का स्वाद कहाँ बन पाता है। और सिर्फ खाना ही क्यों, मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे अंदर कोई अच्छा ही है ही नहीं। सबसे खूबसूरत, सबसे इंटेलिजेंट, सबसे अच्छा खाना बनाने वाली, हर ड्रेस में जचने वाली, सबकी परवाह करने वाली 100 गुणों की खान तो तुम हो ना। मेरा क्या है, मेरे अंदर तो कोई गुण है ही नहीं। ऐसी कोई बात नहीं है भाभी, भैया की तो आदत है यूं ही बस तारीफ कर देते मेरी, उनका वो मतलब नहीं था। मैं सब समझती हूँ गुड़िया, छोड़ो तुम। 2 दिन बाद, सुना, तैयार हो जाना, शाम को मूवी देखने चलेंगे। ये रिवाज रस्में करते करते मुझे तो थकान हो गई है, फिल्म देखेंगे ना तो मूड फ्रेश हो जाएगा। पति की बात सुनकर सोना बहुत खुश हो जाती है और जल्दी से तैयार हो जाती है। कुछ देर बाद जब सोना तैयार होकर हॉल में आती है तो देखती है सामने ननद गुड़िया भी मूवी देखने के लिए तैयार बैठी हुई है। गुड़िया भी चलिए क्या हमारे साथ? और नहीं तो क्या, तीनों चलेंगे ना, बहुत मजा आएगा, इसीलिए तो रोका है मैंने उसे। वो साथ में रहेगी तो तुम भी कंफर्टेबल फील करोगी। ये कैसे आदमी से शादी कर ली मैंने, 24 घंटे बस गुड़िया गुड़िया, जरा सा कॉमन सेंस नहीं है। अरे शादी के बाद पहली बार फिल्म देखने जा रहे हैं हम लोग, उसमें भी बहन को साथ लेकर जा रहे हैं, सारा मूड खराब कर दिया मेरा। सोना को गुमसुम खड़े देख गुड़िया सब समझ जाती है। भैया वो मैं क्या कह रही थी कि आप भाभी को लेकर चले जाओ ना, मेरी एक सहेली का फोन आ गया, वो मिलने के लिए बुला रही है और बहुत जिद कर रही थी तो मैंने हाँ बोल दिया। अच्छा चल गाड़ी में तो बैठ, मैं तुझे तेरी सहेली के घर छोड़ दूंगा बस। अरे नहीं आप लोग जाइए ना, मैं मैनेज कर लूंगी। भाई तू समझता ही नहीं है, उसे ये बात समझ में नहीं आ रही कि उसकी अभी नई नई शादी हुई है और इस समय उसे अपना पूरा अटेंशन सिर्फ भाभी को देना चाहिए। भाभी का चेहरा देखकर कोई भी बता सकता है कि उन्हें भाई का हर समय गुड़िया गुड़िया करना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। वैसे गलती तो इसमें भाभी की भी नहीं है, ये तो सामान्य सी बात है। नई नई शादी में हर लड़की चाहती है कि उसका पति सिर्फ उसे ही तवज्जो दे। अच्छा यही होगा कि मैं भाई भाभी के लौटने से पहले अपने ससुराल के लिए निकल जाऊं। उमेश और सोना की फिल्म देखने जाने के बाद गुड़िया जल्दी जल्दी अपना सामान समेटने लगती है। अरे बेटा ये सामान क्यों समेट रही है, तू तो कह रही थी तू अपनी किसी सहेली से मिलने जाने वाली है। अरे माँ आज का ना दिन ही अजीब है, सोचा तो यही था कि सहेलियों के साथ मिलकर थोड़ी मौज मस्ती करूंगी, लेकिन पवन का फोन आ गया, उनको ऑफिस की टूर के लिए निकलना पड़ेगा, तो मुझे भी ना अभी निकलना होगा। अरे बेटा अपने भाई को तो आज जाने दे, तुझे पता है ना वो नाराज हो जाएगा ऐसे अचानक से तू चली गई तो। मम्मी इस समय आप संभाल लेना ना प्लीज, और वैसे भी भाई के कहने पर तो मैं रुक गई थी ना, अब मुझे जाने दो वरना मायका संभालने के चक्कर में ससुराल वालों की नाराजगी मोल लेनी पड़ जाएगी। बेटी की बात सुनकर अब मां शकुंतला के पास कोई और जवाब नहीं था। कुछ ही देर में दामाद पवन आकर पत्नी गुड़िया को अपने घर ले जाते हैं। घर पहुंचकर, अरे भाई ससुराल ना आने के लिए लड़कियों को झूठे बहाने बनाते तो बहुत देखा है, लेकिन ये मायके से ससुराल जाने के लिए झूठा बहाना बनाने वाली पहली लड़की देख रहा हूँ। अब साफ साफ बताओ कि क्या हुआ है, नई भाभी से आते ही झगड़ा कर लिया क्या तुमने? ऐसे कुछ खास नहीं हुआ, आपको पता है ना भैया मेरी कितनी परवाह करते हैं, लेकिन वो ये बात नहीं समझ पा रहे हैं कि उनकी जिंदगी में एक नया रिश्ता भी जुड़ा है और इस समय उन्हें इस पर ध्यान लगाने की जरूरत है। मैं नहीं चाहती कि भाई भाभी के बीच में मेरी वजह से कोई गलत फहमी पनपे, इसलिए मैं वापस अपने घर आ गई। अब वहां पर सबका ख्याल रखने के लिए भाभी है ना। देर रात गए जब उमेश और सोना फिल्म शॉपिंग खाना वगैरह खाकर घर लौटते हैं तो उमेश देखता है कि बहन गुड़िया तो घर में है ही नहीं। उमेश को गुड़िया कहीं नजर नहीं आ रही थी तो, अरे गुड़िया कहाँ है, मैं उसके लिए ये पर्स लेकर आया हूँ। अरे बेटा वो गुड़िया को ना अचानक से ससुराल जाना पड़ा, दामाद जी को कुछ काम आ गया था तो वो उसे लेने आ गए। ऐसे कैसे चली गई, मुझसे मिलकर भी नहीं गई, कुछ बताया तक नहीं, कुछ बात हुई थी क्या माँ? अरे नहीं बेटा क्या बात होगी, मैंने बताया तो दामाद जी लेने आए थे, उन्हें कुछ जरूरी काम था। अभी तो बहुत रात हो गई है, सुबह फोन करके पवन जी से बात करता हूँ। आखिर ऐसी भी क्या इमरजेंसी थी भाई जो इस तरह से किसी को बिना बताए मेरी बहन को ले गए? अगले दिन सुबह, अरे ऐसे कैसे तू अचानक से चली आई, कम से कम मिलकर तो आना चाहिए था ना। और ये कौन सा तरीका हुआ? तुझे पता है मैं कितना सुंदर पर्स लेकर आया हूँ तेरे लिए, तू देखेगी ना तो खुश हो जाएगी। पूरे 8,000 का है, तुझे ब्रांडेड पर्स बहुत पसंद है ना। आप भाभी के साथ घूमने गए थे
तो उन्हें शॉपिंग करवानी चाहिए ना, मेरे लिए पर्स लाने की क्या जरूरत थी? अच्छा ये बताओ, भाभी के लिए क्या लेकर आए? अरे तेरी भाभी को कुछ पसंद ही नहीं आ रहा था, और वैसे भी वो कहाँ जाने वाली है, जब उसका मन करेगा तब ले लेगी। फिलहाल तू बता, तू अपना पर्स लेने कब आ रही है? भैया अब बस भी करो, अब शादी हो गई है मेरी, मुझे पर्स दिलाने के लिए मेरा पति है। आप अपनी पत्नी के लिए खरीदो ना जो खरीदना है। आपको बात समझ में नहीं आती क्या? बस एक बात को पकड़ कर बैठ जाते हैं। अरे बेटा ऐसे कैसे बात करिए, तो वैसे तुझे पता है ना उसकी आदत, तेरे बिना कोई काम नहीं करता वो। माँ, अब मैं आप लोगों की छोटी सी गुड़िया नहीं हूँ, और भैया को भी बोल दो अब मुझे 5 साल के बच्चे की तरह ट्रीट करना बंद कर दे। मुझे जो चाहिए होगा अपने पति के साथ बाजार जाकर खरीद सकती हूँ। भगवान की कृपा से किसी चीज की कमी नहीं है मुझे मेरे ससुराल में, इसलिए दया दिखाना बंद कर दो प्लीज। बेटी की ऐसी बातें सुनकर माँ शकुंतला भी बहुत हैरान थी। उमेश के दिल को भी बहुत धक्का लगा फोन रखने के बाद। मुझे माफ कर देना भैया, मैं कभी नहीं चाहती थी कि मैं आपके साथ इस तरह से बात करूं, लेकिन पिछले कुछ दिनों में भाभी की आंखों में मैंने जो महसूस किया ना, उसे देखकर मुझे डर सा लगने लगा है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से मेरे मायके में कोई भी दरार आए। अपने भाई का घर तोड़ने का पाप नहीं कर सकती मैं। अगर मुझसे दूर रहकर मेरे भाई का घर बसा रह सकता है तो ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है। और वैसे भी ये तो सच है ना भैया, जब तक मैं बाहर आऊंगी आपका पूरा ध्यान मेरे ऊपर ही रहेगा। 1 महीने बाद। बेटा अगले हफ्ते रक्षाबंधन है, कब आ रही है तू? उमेश ने कब से शोर मचा के रखा है कि गुड़िया से फोन करके पूछ लो वो क्या गिफ्ट लेगी इस बार। माँ, रक्षाबंधन लॉन्ग वीकेंड पर पड़ रहा है ना, मैंने और पवन ने एक ट्रिप प्लान कर ली है। इस बार ना राखी मैं पोस्ट कर दूंगी। वैसे भी आने जाने में काफी वक्त खराब हो जाता है, हर बार छुट्टी में मायके आकर बैठ जाती हूँ, इसके चक्कर में ना पवन को समय भी नहीं दे पाती। तो मैंने सोचा इस बार जब 4 दिन की छुट्टी मिल रही है तो हम कहीं घूम आते हैं। बेटी के मुंह से ऐसी बात सुनकर माँ शकुंतला काफी हैरान रह गई थी। ठीक है बेटा, अपने पति को समय देना ही चाहिए, लेकिन रक्षाबंधन का त्योहार तो भाई बहन का त्योहार होता है। इसी दिन पति के साथ घूमने के लिए ट्रिप प्लान कर ली, कोई और दिन रखा होता तो अच्छा रहता। माँ, मैंने कितनी बार समझाया आप लोगों को, मेरी शादी हो गई है, अब मेरे ऊपर अधिकार जमाना बंद कर दीजिए आप लोग। अब मुझे अपना घर परिवार संभालने दीजिए, सारे काम मैं आप लोगों के हिसाब से नहीं कर सकती, मुझे अपने पति का मन भी तो रखना पड़ता है ना। क्या हुआ माँ, आपका चेहरा क्यों उतर गया? क्या बोल रही है गुड़िया, ऐसा क्या मांग लिया आपकी बेटी ने? लाओ मुझे फोन दो, मैं ही पूछ लेता हूँ। अरे ऐसी क्या डिमांड बता दी तूने जो मम्मी के चेहरे पर 12 बज गया है? मुझे पता है आपके पास बहुत पैसा है भैया, लेकिन मुझे आपके पैसे और गिफ्ट की कोई जरूरत नहीं है। आज तक मैं रक्षाबंधन पर आपसे गिफ्ट लेने के लिए मायके नहीं आती थी, और हाँ, मैंने मम्मी को बस इतना बताया है कि इस बार रक्षाबंधन पर मेरा प्रोग्राम गोवा जाने का है, इसलिए मैं घर नहीं आ पाऊंगी। और वैसे भी आपको इतना अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है, अपने नए रिश्ते को समय दो ना, भाभी के साथ उनके मायके चले जाओ, टाइम पास हो जाएगा आपका। फोन रखने के बाद, अरे इस लड़के को हुआ क्या है, ये कौन सी भाषा में बात करने लगी है, ऐसा क्या बुरा कर दिया हमने इसके साथ? बेटा वही तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। इस बार रक्षाबंधन पर मैं उसे घूमते नगर में ही एक प्लॉट लेकर दे रहा हूँ। वैसे भी पापा की प्रॉपर्टी में आधा हिस्सा उसका भी तो है, वो तो कभी अपना अधिकार मांगेगी नहीं, इसलिए मैंने सोचा कि मैं अपने शहर में उसे एक प्लॉट लेकर दे देता हूँ। पवन जी से भी बात हुई, वो भी उस प्लॉट पर मकान बनवाने के लिए तैयार हो गए थे, लेकिन उनकी बातों से ऐसा लग रहा है कि बहन हमारी शक्ल भी देखना नहीं चाहती। बस बहुत हो गया, तू वो पवन जी को फोन लगा, वही सारी सच्चाई बताएंगे। पवन जी सच सच बताइए, क्या आपने मेरी बहन को मायके आने से मना किया है? अगर आपके मन में कोई भी बात है तो आप सीधे सीधे कह सकते हैं, लेकिन जो भी बात है सच सच बताइए। अब गुड़िया का ये व्यवहार ना हमारी समझ से बाहर होता जा रहा है। देखिए, इसमें इतना समझाने वाली कोई बात ही नहीं है। वो जो कुछ भी कर रही है आपके और भाभी के रिश्ते को मजबूत बनाने के लिए कर रही है। वो नहीं चाहती कि उसकी वजह से आपके और भाभी के रिश्ते में कोई भी दरार आए। और ये तो सभी लोग जानते हैं कि जब तक वो आपके सामने रहती है आपको उसके अलावा कोई नजर ही नहीं आता। अब आपकी सबसे पहले और सबसे बड़ी जिम्मेदारी है सोना भाभी। शादी के बाद आप बात बात पर भाभी के सामने गुड़िया की तारीफ करते थे, जिससे भाभी के मन में हीन भावना आ रही थी। और अगर ऐसे ही चलता रहता ना तो कब आप दोनों के रिश्ते खटास में पड़ जाते आप समझ भी नहीं पाते। बस इसीलिए उसने मायके से दूरियां बना ली। मेरी छोटी सी गुड़िया इतनी बड़ी हो गई कि भाई का घर परिवार बचा रहे, इसके लिए अपने मायके से खुद को ही पराया कर दिया। अरे गलती तो मेरी थी ना, तो सजा भी मुझे मिलनी चाहिए थी, तूने खुद को सजा क्यों दी बहना? अगर अनजाने में मैंने सोना का दिल दुखाया है तो मैं सोना से भी माफी मांगूंगा और आगे से पूरा ख्याल रखूंगा, लेकिन तू भी वादा कर कि पहले की तरह हमसे मिलने आती रहेगी। सबके बीच की गलतफहमियां दूर होने के बाद गुड़िया रक्षाबंधन पर अपने मायके पहुंच जाती है, जहां पर सोना भी अपने गलत बर्ताव के लिए उससे माफी मांगती है और पूरा परिवार फिर से एक हो जाता है।